Hello everyone, today we will discuss class 5th chapter 6 CBS preservation of food यानी फूड को कैसे प्रिजर्व करते हैं। let's start this chapter. How does food get spoiled यानी फूड कैसे खराब होता है। स्पॉइल मतलब खराब होना। Let us understand with an example of bread. चलिए मतलब समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं ब्रेड का। When we keep a slice of bread in the open for a few days, जब हम ब्रेड के स्लाइस को कुछ दिन के लिए ओपन छोड़ देंगे, we find greenish blackish grow और peaches pop up on the bread. हमें देखने को मिलेगा कि जो ब्रेड के ऊपर ग्रीनिश कलर ब्लैकिश ग्रो हो जाएगा, जैसा कि इसमें हुआ है ग्रीनिश। यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्लैक हुआ है यहाँ पे किनारे पे। ऐसे ब्रेड पे जो होता है ये फंगी लग जाती है। द स्लाइस ऑफ ब्रेड हैज़ बीन स्पॉइल्ड ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ फंगी कॉल्ड मुर्को ऑन इट। यानी इस ब्रेड के स्लाइस पे जो ये खराब होता है, जो ये ब्रेड का स्लाइस है ये इसलिए ख़राब होता है क्योंकि जो इस पे फंगी होता है, फंगी का ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है, और जो फंगी का ग्रोथ ज़्यादा होता है इसलिए वो ख़राब हो जाता है, और ये इसी फंगी को कहते हैं मुर्को। इफ फूड इज़ केप्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, जर्म स्टार्ट ग्रोइंग ऑन इट। यदि फूड को लंबे समय तक छोड़ दिया जाए तो जो उस पे जो जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो बढ़ने लगते हैं। द फूड स्टार्ट्स रोटिंग एंड इज़ नॉट फिट टू ईट एंड हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। यानी जो फूड होता है वो स्टार्ट रोटिंग यानी वो ख़राब होने लगता है, सड़ने लगता है, और ये हमारे सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, खाने के लिए भी अच्छा नहीं है। ईटिंग स्पॉइल्ड फूड में कॉज फूड पॉइजनिंग। यदि हम स्पॉइल्ड फूड खाएंगे तो हमारे शरीर में फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। द पर्सन सफ़र्स फ्रॉम स्टमच एच, डायरिया, फीवर एंड वोमिटिंग इंक्लूडिंग एब्डोमिनल पेन। यानी जो लोग सफ़र यानी ग्रसित हैं स्टमच एच यानी पेट दर्द से, या फिर डायरिया हो गया, फीवर हो गया, या फिर वोमिटिंग हो गया उन्हें, और ये सभी इंक्लूड ये सभी एब्डोमिनल पेन यानी पेट में, या ये ज़्यादा पेट से रिलेटेड है तो ये पेट में ज़्यादा दर्द होता है इसके कारण। हेंस फ्रेश एंड क्लीन फूड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। और जो फ्रेश और क्लीन फूड है भोजन, साफ सुथरा भोजन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी गुड हेल्थ के लिए। फूड must be cooked properly to kill the bacteria and should be kept sufficiently hot after cooking to prevent bacteria from growing। यानी जो फूड होता है उसे मस्ट बी कुक्ड प्रॉपरली, उसे अच्छे से पकाया जाता है इसलिए क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया है उसे मार दिया जाए, और इस जितना बैक्टीरिया है उस फूड में मार दिया जाए। और जो फूड एंड शुड बी कीप सफिशिएंटली हॉट, और उसे गर्म रखा जाता है आफ्टर कुकिंग प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग। यानी जब खाना बन जाता है उसके बाद से उसमें, यानी जब तक फूड गर्म रहता है तब तक उसमें बैक्टीरिया जो होता है वो ग्रो नहीं कर पाता है। कुकिंग मेक्स फूड टेस्टी, सॉफ्ट एंड इजी टू डाइजेस्ट। यानी जो कुकिंग होता है ये हमारे फूड को टेस्टी बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, और ये इजी टू डाइजेस्ट यानी पचने में बहुत इजी होता है। इट आल्सो किल जर्म्स इन द फूड विच कैन कॉज डिजीज। और ये हमारे फूड में जो जर्म्स होते हैं उन्हें किल करता है, और विच कैन कॉज डिजीज। यानी अगर हम इस फूड को में जो जर्म्स है उसे नहीं किल करेंगे तो उससे हमारे शरीर में डिजीज हो जाएगा। हाउ डू वी नो दैट फूड इज स्पॉइल्ड। हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा फूड है वो स्पॉइल्ड यानी ख़राब हो चुका है।
food can get spoiled due to presence of natural factor like air, water and heat। यानी जो हमारा फूड है वो स्पॉइल्ड हो जाता है। वो स्पॉइल्ड कैसे होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेचुरल फैक्टर। इसका जो नेचुरल फैक्टर होता है इससे वह स्पॉइल्ड हो जाता है। और नेचुरल फैक्टर क्या होता है? जैसे कि एयर से हो गया, वाटर से हो गया, हीट से हो गया। प्रेजेंस ऑफ वाइट एंड ग्रीनिश पाउडर on fruits and vegetables indicates the spoilage of food। यानी जो वाइट कलर में और ग्रीनिश कलर में जो फ्रूट और वेजिटेबल के ऊपर पाउडर होता है वो ये दिखाता है कि जो फूड है वो स्पॉइल्ड हो चुका है, वो नहीं स्पॉइल्ड एज में आ चुका है। इन फ्रोजन फूड्स स्पॉइलेज इज कॉज्ड बाय कीपिंग फूड एट रूम टेम्परेचर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम which provide suitable condition for the growth of bacteria and fungi। ये फ्रोजन फूड में क्या होता है कि जो फूड का स्पॉइलेज एज होता है, स्पॉइल एज होता है वो अगर हम फूड को रूम टेम्परेचर पे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए छोड़ देंगे तो उसकी जो कंडीशन होती है उसमें जो बैक्टीरिया होता है वो उसमें बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, बैक्टीरिया का ग्रोथ हो जाता है और ग्रोथ फंगी का भी ग्रोथ हो जाता है। In canned foods, solent top or bottom and unusual smell from the can indicates that the food is spoiled। यानी कैनेड फूड्स में क्या होता है? जो फूड्स डब्बे में होते हैं उनके ऊपर का और बॉटम का जो होता है उसमें वो फूड पैक होते हैं एक डिब्बे में, तो उसमें से जो फूड पैक होता है उसमें से स्मेल आती है। वो स्मेल कैसी आती है? वो इंडिकेट करता है वो स्मेल कि जो फूड है उस डिब्बे में वो खराब हो चुका है। बैक्टीरिया एंड फंगी ग्रो वेल एट रूम टेम्परेचर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। यानी जो बैक्टीरिया होता है और फंगी होता है वो रूम टेम्परेचर पे ग्रो होता है अच्छे से। और ये मतलब रूम टेम्परेचर मतलब जहाँ मॉइस्चर यानी जहाँ नमी ज़्यादा हो वहाँ पे अच्छे से ग्रो होता है। टू अवॉइड स्पॉइलेज को अवॉइड करने के लिए फूड शुड नॉट बी केप्ट आउट ऑफ द रेफ्रिजरेटर फॉर ए लॉन्ग टाइम। यानी स्पॉइलेज को अवॉइड करने के लिए जो हमारा फूड है उसे हमें बाहर नहीं रखना चाहिए रेफ्रिजरेटर से लंबे समय के लिए। दिस मेथड इज कॉल्ड कोल्ड स्टोरेज। और इसी मेथड को कहते हैं कोल्ड स्टोरेज। वी कैन कीप ड्राई और नॉन परसेबल फूड लाइक पल्सेस, व्हीट एंड शुगर इन एयर टाइट कंटेनर। हम लोग रख सकते हैं ड्राई फूड्स को हम लोग रख सकते हैं जो नॉन परसेबल फूड होते हैं। जैसे कि हो गया दाल सूखी है, इसे हम लोग एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। व्हीट हो गया, शुगर हो गया। इट प्रोटेक्ट्स द ग्रेन फ्रॉम इंसेक्ट्स। और यही कारण है कि जो हमारा ग्रेन है वो इंसेक्ट से सुरक्षित रहता है, उनके टच में नहीं रहता है। दिस मेथड इज कॉल्ड ड्राई स्टोरेज। और इसी मेथड को हम लोग ड्राई स्टोरेज कहते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक फूड प्रिजर्वेशन, यानी फूड को कैसे प्रिजर्व किया जाता है। वी कैन नॉट प्रिजर्व फूड फॉर एवर। यानी हम लोग फूड को यानी भोजन को हमेशा के लिए प्रिजर्व नहीं कर सकते। बट वी कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। या लेकिन हम लोग इसे प्रिवेंट यानी बचा सकते हैं, खराब होने से हम लोग इसे बचा सकते हैं। द प्रोसेस इन विच द फूड मटेरियल्स आर गिवन ए सुटेबल ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट देयर स्पॉइलेज इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। यानी फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है? वह प्रोसेस जिसमें कि फूड मटेरियल को एक सूटेबल ट्रीटमेंट दिया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है स्पॉइलेज से, उसी को फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। फूड मटेरियल्स आर स्टोर्ड फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम विदाउट गेटिंग स्पॉइल्ड। ये फूड प्रिजर्वेशन में ही जो फूड मटेरियल होता है उसे स्टोर किया जाता है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के लिए। विदाउट गेटिंग स्पॉइल्ड, उसे खराब होने से बचाया जाता है और उसे लंबे समय के लिए प्रिजर्व किया जाता है। डिफरेंट फूड्स आर स्टोर्ड और प्रिजर्व्ड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन। यानी डिफरेंट फूड्स आर स्टोर्ड यानी
डिफरेंट प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो फूड होते हैं उन्हें स्टोर किया जाता है, या फिर कह सकते हैं उन्हें प्रिजर्व किया जाता है यूजिंग डिफरेंट मेथड, यानी विभिन्न प्रकार के मेथड्स को यूज करके उसे प्रिजर्व किया जाता है। फर्स्ट है हीटिंग। हीटिंग किल्स ऑल फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया एंड फंगी, यानी हीटिंग के माध्यम से फूड में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं या फिर फंगी होती है उसको मार देता है। हीटिंग की वजह से सारे बैक्टीरिया और फंगी मर जाते हैं। वी हीट मिल्क टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्पॉइलिंग, हम लोग दूध को गर्म इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा दूध है उसको प्रिवेंट करें, किससे? स्पॉइलिंग, खराब होने से। द बॉइल्ड मिल्क रिमेन्स गुड फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर हम दूध को बॉयल कर देंगे तो वो हम कुछ लंबे समय तक के लिए वो अच्छा यानी अच्छा रहेगा, सही रहेगा। सेकेंड है ड्राइंग यानी सुखाना। Many food item can be preserved simply by drying them in the sun। में बहुत सारे फूड आइटम ऐसे हैं जिन्हें हम लोग प्रिजर्व करते हैं उसे धूप में सुखाते हैं कि वो लंबे समय तक सही रहे। ड्राइंग इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड, और ये जो ड्राइंग है ये बहुत ही पुराना मेथड है फूड को प्रिजर्व करने का। It reduces water content or moisture in food and thus the growth of bacteria is prevented। यानी जो वाटर कंटेंट होता है फूड में, जो वाटर कंटेंट होता है, वाटर होता है या फिर उसमें मॉइस्चर होता है फूड में, उसे मतलब उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ होता है। अगर फूड में मॉइस्चर होगा तो उसमें बैक्टीरिया यानी बढ़ेगा, बैक्टीरिया ग्रोथ होगा। लेकिन जब हम उसे धूप में सुखा देंगे तो उसमें जब बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं होगा तो इससे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। मैनी वेजिटेबल्स लाइक फेनुग्रीक लीव्स, cauliflower, ginger can be preserved in our homes just by drying them in the sun। यानी जैसे कि बहुत सारे ऐसी वेजिटेबल्स है जैसे कि फेनुग्रीक लीव्स है, कैलीफ्लावर है, पत्ता गोभी, और फिर से जिंजर है, अदरक, इसको प्रिजर्व किया जाता है हमारे घर में सुखा के, धूप में सुखा के इसे प्रिजर्व किया जाता है। नेक्स्ट है कूलिंग यानी ठंडा में रखने से कैसे होता है। जर्म्स डू नॉट ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन द कोल्ड, जो जर्म्स होते हैं वो बढ़ते नहीं हैं या कह सकते हैं वो मल्टीप्लाई नहीं होते हैं कोल्ड ठंडी में। सो फूड लाइक मिल्क, कुक्ड वेजिटेबल, रॉ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर कीप्ड इन द रेफ्रिजरेटर। सो इसलिए जो हमारा फूड है जैसे कि मिल्क हो गया, बनी हुई सब्जी हो गई और कच्ची सब्जी हो गई या फिर फ्रूट्स हो गया, इसे हम लोग रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में रखते हैं। फिश एंड मीट कैन बी कीप्ड और स्टोरेड इन डीप फ्रीजर फॉर मंथ, यानी जो फिश होता है या फिर मीट होता है इसे रखा जाता है यानी स्टोर किया जाता है डीप फ्रीजर में कुछ महीनों के लिए। हेंस द आइटम्स रिमेन फ्रेश एंड लास्ट लॉन्ग, इसलिए जो ये आइटम होते हैं वो हमेशा फ्रेश होते हैं और ये लंबे समय तक चलते हैं। नेक्स्ट है स्वेटनिंग एंड साल्टिंग, यानी स्वेटनिंग यानी जो जिसमें नमक मिलाया जाता है, नमक से प्रिजर्व किया जाता है, उसको बता रहा है। फ्रूट्स लाइक मैंगो, लेमन एंड आंवला कैन बी प्रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ जैम एंड पिकल्स। फ्रूट जैसे कि फ्रूट में मैंगो हो गया, लेमन हो गया, आंवला हो गया, आंवला, इसे प्रिजर्व किया जाता है कैसे जैम्स बना के, जैम या फिर पिकल यानी अचार बना के। साल्ट एंड शुगर रिमूव्ड वाटर फ्रॉम फूड मटेरियल, साल्ट होता है और शुगर इसे रिमूव, ये क्या रिमूव करता है? वाटर, जो फूड में जो वाटर है उसे रिमूव करने के लिए हम लोग साल्ट और शुगर ऐड करते हैं। दिस प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग एंड थस प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज, और यही है कि प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया से कि जिस उसमें फूड में बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पाता है, और स्पॉइलेज यानी स्पॉइल एज से ये प्रिवेंट करता है फूड को।
Potatoes and bananas are preserved in the form of water by drying and adding salt as preservation। जो पोटैटो होता है और बनानास होता है, इसे प्रिजर्व किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाफर्स बाय ड्राइंग। इसे सुखाया जाता है धूप में, वाफर्स यानी इसे सुखाया जाता है और इसमें साल्ट ऐड किया जाता है इसे प्रिजर्व करने के लिए। सो दिस इज हीटिंग। दूध को हीट करके प्रिजर्व किया जाता है और अदरक को सुखा के ड्राइंग करके, और या फिर कोई भी वेजिटेबल हो, कुक्ड वेजिटेबल हो गया, रॉ वेजिटेबल हो गया, या फिर फ्रूट्स हो गए, तो उन्हें कूलिंग करके प्रिजर्व किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, बाय एडिंग प्रिजर्वेटिव, यानी कुछ ऐड करके कैसे प्रिजर्व करेंगे। सम केमिकल सब्सटेंसेस लाइक सोडियम बेंजोएट एंड पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट आर यूज्ड टू प्रिजर्व जूस, जैम्स, जेलीज एंड स्क्वेशीज। यानी कुछ केमिकल सब्सटेंस ऐसे हैं जैसे कि सोडियम बेंजोएट है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट है, ये यूज़ होता है जूस को प्रिजर्व करने के लिए, जैम को प्रिजर्व करने के लिए, जेलीज को प्रिजर्व करने के लिए, और स्वीकेस सॉसेस को प्रिजर्व करने के लिए। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा मस्टर्ड ऑयल, विनेगर एंड स्पाइसेस आर आल्सो यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। इसके अलावा मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल, विनेगर सिरका और स्पाइसेस मसाले, ये सभी यूज्ड होते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए। सो नेक्स्ट है कैनिंग। इट इन्वॉल्व्स द कुकिंग ऑफ फूड आइटम्स एंड स्टोरिंग इन स्टरलाइज्ड कंटेनर। यानी इसमें होता है कि जो कुकिंग फूड, जो पका हुआ भोजन है, उसे ये इन्वॉल्व होता है रहता है, और जो फूड को हम लोग स्टोर करते हैं उसे वो इन्वॉल्व होता है। फूड सील्ड इन टीन्स कैन बी कीप्ड एट रूम टेम्परेचर एज लॉन्ग एज दे आर नॉट ओपनड। फूड जो होता है उसे सील किया जाता है टीन में सील किया जाता है और उसे रखा जाता है रूम टेम्परेचर पर, जिससे कि वह लंबे समय तक रह सके, और वो लंबे समय तक उसे ओपन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है पास्चुरेशन में क्या है, इट इज़ वन ऑफ द मॉडर्न एंड मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ प्रिजर्विंग फूड। ये एक इस समय बहुत ही मॉडर्न और इफेक्टिव वे है फूड को प्रिजर्व करने का। दिस मेथड इज मेनली यूज्ड फॉर मेकिंग द मिल्क जर्म फ्री। और ये मेथड ज़्यादातर यूज़ किया जाता है जो मिल्क होता है उसे जर्म फ्री बनाने में, यानी कीड़े मकोड़े से दूर रखने में। इन दिस मेथड मिल्क इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर। इस मेथड में मिल्क को हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पर। कूल्ड क्विकली टू प्रिवेंट द रिमेनिंग बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग। उसके बाद से ये जो दूध मिल्क होता है ये जल्दी से ठंडा हो जाता है, और ये प्रिवेंट होता है और ये जल्दी से ठंडा हो जाता है, और जो रिमेनिंग बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रो करने लगते हैं। द मिल्क इज फील्ड इनटू स्टेरलाइज्ड बॉटल्स और पॉलीपैक्स। यानी जो मिल्क होता है इसे ठंडा करके इसे स्टेरलाइज्ड बॉटल यानी बॉटल्स में, इन दिस वे बॉटल्स में इसे भर दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है फॉर सेलिंग। और इसे पॉलीपैक यानी जो इस समय आता है मिल्क आता है शॉप्स पे मिलता है, वो पॉलीपैक शॉप्स होता है मिल्क होता है। सो यहाँ दिया है बाई एडिंग प्रिजर्व, इसे प्रिजर्व किया जाता है बाई एड करके, ये कैनिंग किया जा रहा है, और इसे पास्चुरेशन। लास्ट टॉपिक है एडवांटेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, यानी क्या लाभ है फूड प्रिजर्व करने से, क्या लाभ है। इट इंक्रीजेज द स्टोरेज पीरियड ऑफ फूड मटेरियल। ये इंक्रीज करता है फूड मटेरियल जो होता है उसका स्टोरेज पीरियड इंक्रीज करता है, वो लंबे समय तक रखता है उसे। यहाँ पे लर्न दिस टर्म, इस टर्म को याद करना है। मुक्रो क्या है, ए ग्रोइंग फंगी ऑन द मॉइस्ट स्लाइस ऑफ ब्रेड। यानी एक ऐसा फंगस जो मॉइस्ट स्लाइस
यानी जो ब्रेड का स्लाइस होता है वो जो नमी उस पे होती है उस पे ये ग्रो करता है। फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द फूड स्पॉइलिंग फ्रॉम जर्म। ऐसा वह प्रोसेस जो फूड स्पॉइलिंग जो होता है उससे जर्म्स को प्रिवेंट करता है। सो नेक्स्ट है पास्चुरेशन। पास्चुरेशन मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट मिल्क एंड अदर लिक्विड फ्रॉम जर्म्स। ये मोस्ट इफेक्टिव मेथड है प्रिजर्व करने के लिए मिल्क या फिर अदर लिक्विड्स जो वो मटेरियल है फूड मटेरियल उसे प्रिजर्व करने के लिए ये वो बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। यहाँ रिमेंबर में दिया है फर्स्ट है जर्म्स ग्रो ऑन फूड कीप्ड इन द ओपन फॉर फ्यू डेज। यदि फूड को ओपन छोड़ दिया जाए कुछ दिनों के लिए तो उस पर जर्म्स ग्रो कर जाते हैं। नेक्स्ट है जर्म्स मेक फूड अनसेफ एंड कॉज फूड पॉइजनिंग। और जो जर्म्स होते हैं वो फूड को अनसेफ बनाते हैं और इससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। नेक्स्ट है फूड कैन बी प्रिजर्व्ड सो दैट इट लास्ट लॉन्गर एंड कैन बी यूज्ड लेटर। फूड को प्रिजर्व किया इसलिए किया जाता है कि वो लंबे समय तक रहे और लंबे समय तक उसे यूज़ किया जा सके। और लास्ट है सो फ्रीजिंग ड्राइंग एंड बॉइलिंग आर द सम मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। ये फ्रीजिंग हो गया, फ्रीज में किसी चीज़ को रखना जैसे मिल्क हो गया, ड्राइंग सुखाना, बॉइलिंग दूध को बॉयल करना, ये सब मेथड है फूड प्रिजर्वेशन का। सो आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।